मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब? हाँ ठीक है, तो आज हम लोग एक पोएम के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को भी अच्छी लगती है ना पोएम सुनना? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं उससे पहले गाऊंगी तो आपको मेरे साथ में ही गाना है। तो हमारी पोएम का नाम है कौन। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक्कर घर भर में अनाज बिखराया। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गई पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले गया छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो आप लोगों को इसमें से पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ पे किसकी बात की गई है। कौन हमारे घर में आके हमारी सारी चीज़ें कुतर देता है, हमारे घर का खाना खराब कर देता है, हमारी बुक्स खराब कर देता है, सब कुछ इधर उधर बिखेर डालता है। जो पेपर होते हैं उसे भी छोटे छोटे टुकड़े करके उसे भी खराब कर देता है। तो चलो हम देखते हैं कि ये कौन है। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया। कवि क्या बोलते हैं कि उनके घर में किसी ने उनके जो बटन होंगे शर्ट के वो उन्होंने किसी बॉक्स में या कहीं पे रखे होंगे, तो वो भी आकर किसी ने कुतर डाले हैं, पूरे शर्ट के बटन और शर्ट भी खराब कर दिया है। और जो पेन की इंक होगी, स्याही होगी, उसे भी वो पूरी कुतर कर उसे स्याही को भी इधर उधर बिखेर दिया है। तो पूरे घर को भी उसने गंदा कर दिया है। कौन चट कर गया दुबक्कर घर भर में अनाज बिखराया। दुबक्कर मतलब होता है छिपकर, तो मतलब छिपकर कौन घर में आकर बैठ गया है, जिसने घर का पूरा अनाज भी बिखेर डाला है। आप लोगों को पता है यहाँ पे किसकी बात हो रही है? हमारे घर में भी ऐसा होता है, हमारे घर का सारा अनाज आकर कुतर डालते हैं, बिखर डालते हैं, घर का सारा खाना खा जाते हैं, हमारी बुक्स भी कुतर डालते हैं। और अगर हमने किसी बोरे में या कुछ भी अनाज रखा होता है तो वो भी आकर वो कुतर के पूरा खराब कर देते हैं। सोचो कौन होगा वो लास्ट में आपको पता चलेगा। दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई। दोना मतलब पत्तों की बनी हुई कटोरी जैसा छोटी सी डिश होती है। अगर हम बाजार से कुछ भी समोसे ऐसा कुछ भी लेके आए तो जो कागज की या पत्तों की डिश में आते हैं ना, उसे दोना बोलते हैं। तो कवि बोलते हैं कि उन्होंने एक छोटी सी पात्र में ऐसे मतलब डिश में मिठाई रखी थी, तब वो मिठाई भी कुतर गई है और पूरी मिठाई को भी खराब कर दिया है। सिर्फ वहाँ पे एक दोना रखा पड़ा है, वो मिठाई भी आकर कुतर गए हैं। तो उनके घर का सारा खाना सब कुछ वो आकर ख़त्म कर देते थे। और उनके बच्चों के लिए भी जो मतलब बुक्स घर में आती थी या कुछ भी खाना कुछ भी आता था, वो सब कुछ खराब कर देते थे। दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। देखो यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है, जो रस्सी थी उसे भी छोटे छोटे टुकड़े करके कुतर डाला है। तो जिससे क्या हुआ, उनके घर में कवि के घर में फोटो फ्रेम लगाई हुई थी, वो फोटो फ्रेम भी नीचे गिरकर टूट गई है। तो ऐसे ही हमारे घर में ऐसा बहुत सारा नुकसान होता है। आप लोग आपकी मम्मी से पूछना कि हमारे घर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कौन आकर कुतर जाता है। हमारा खाना भी खराब कर देता है, आपके नए नए कपड़े भी कभी कभी तो वो कुतर डालता होगा, है ना। फिर बुक्स भी खराब कर देता है, आपकी जो नई बुक्स होती है या कुछ भी स्कूल की इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं उसे भी वो कुतर कर पूरा खराब कर देता है। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जाता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसे गिर जाता। खलीता मतलब जो जेब होती है हमारी, जो जीन्स में या शर्ट में छोटी सी जेब बनाई होती है, उसे खलीता बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं कवि कि उनके घर के सारे चप्पल भी उसने कुतर डाले हैं। तो हमें भी पता होगा कि हमारे घर में भी ऐसा ये बहुत सारा नुकसान करते हैं, मतलब इधर उधर पूरा दिन दौड़ते रहते हैं, फिर हमारे घर की जो नई नई चीज़ें होती हैं वो भी खराब कर देते हैं। तो वैसे ही कवि के घर में भी उसने उनके चप्पल भी खराब कर दिया कुतर कर, और
जो खलीता होता है मतलब जेब होती है, वो जेब को भी कुतर डालता है। तो मतलब वो पता भी नहीं चलता कि यहाँ से पैसे कहाँ से गिर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो अनजाने में कभी कभी वो कपड़े भी पहन लेते हैं और फिर पैसे गिर जाते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो इसने कुतर डाला है और सब पैसे भी गिर गए हैं हमारे। किसने जिल्द को काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। जिल्द मतलब पुस्तक या दस्तावेज के ऊपर लगाया जाने वाला मोटा कागज, उसे बुक कवर भी बोलते हैं। जैसे आप लोगों की कोई बुक होती है तो आप लोग उससे बुक बाइंडिंग करवाते हो उसकी सेफ्टी के लिए, ताकि वो अच्छे से रहे, उससे कोई मतलब वो कागज उसके निकल कर बाहर ना आ जाए। तो कवि क्या बोलते हैं, उसने क्या किया है, कागज के मतलब जो बुक कवर थी उससे भी पूरी कुतर डाली है, तो वो भी उसने नुकसान कर दिया है। बुक कवर भी फाड़ के कहीं पे इधर उधर कर दी है, तो ताकि वो कुतर के खा सके, तो उसका भी उसने नुकसान कर दिया है। और रोज टांगते धो धो कर में, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने मतलब छानने का महीन कपड़ा। जो आपके घर में भी कुछ भी ऐसे चीज़ बनती होगी, जैसे डोसा कैसा कुछ भी, तो आपकी मम्मी से पूछना कुछ छानने का आपके घर में भी होगा, तो उसमें क्या करते हैं हम कुछ भी छान कर फिर उसे वापस धोकर लिटका देते हैं। तो कवि बोलते हैं कि वो छन्ना भी हमने धोकर लिटकाया था, तो वो भी उसने कुतर कर खराब कर दिया है। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। तो हमारे घर में जो एक्स्ट्रा के कागज होते हैं, रद्दी होती है, तो वो हम लोग रद्दी वाले को दे देते हैं ना। तो वैसे ही इसने क्या किया, उनके घर के सारे कागज सब कुछ उसने इतने छोटे छोटे पीसेस में कुतर कर वहाँ पे पूरे घर में कूड़ा जैसा कर दिया है। वो पूरे कागज सब कुछ उसने बिखेर दिए हैं और घर को भी बिल्कुल गंदा करके रख दिया है। तो कवि बोलते हैं कि ये कौन कूड़ा है जो इतना गंदा सब इधर उधर करके रखा है, और सब जितना भी उसने कुतर कुतर कर घर में इधर उधर डाला था, तो उससे कवि का घर बिल्कुल ही गंदा हो गया था। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं है देता सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। खुरखुर मतलब चूहे का कुछ कुतरने की आवाज़। हम लोगों को भी कभी कभी रात में चूं चूं ऐसी आवाज़ सुनाई देती है ना, फिर चूहे इधर से उधर दौड़ते रहते हैं और कभी कभी तो हमारे बिस्तर में भी आ जाते हैं, तो हम कैसे डर जाते हैं। तो वैसे ही कवि बोलते हैं कि पूरी रात इधर उधर वो घूमते रहते हैं और हमें सोने भी नहीं देते, और उनकी आवाज़ से मतलब हम लोगों को पता चल जाता है कि ये कौन है। और वो मतलब कोनों में ही घूमते हैं, वो बीच से नहीं जाती, इधर उधर कोनों से घूमते हैं। तो कवि बोलते हैं कि ये कौन है जिसने कोनों को मतलब पकड़ पकड़ के घूम रहा है, ये कौन है ऐसा। रोज रात पर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो कवि बोलते हैं रोज रात को इधर उधर घूमता रहता है और बहुत शरारत करता है, कि बच्चों कौन है उसका नाम बताओ। तो आपको पूरी कविता से पता तो चल ही गया होगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है। अच्छा, चूहे की। यस, किसने इतना घर में नुकसान करके रख दिया है, चूहे ने। हमारे घर में भी अगर चूहा घुस जाए, एक चूहा, तो वो इधर उधर पूरा दिन दौड़ता रहता है और हमारी कितनी सारी चीजें कुतर देता है और कितना नुकसान कर देता है। तो वैसे ही कवि के घर में भी चूहे ने ऐसा ही नुकसान किया था। तो यहाँ पे किसकी बात हुई है, चूहे की। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।